सो वेलकम टू एरो क्लासेस। सो डिग्री एंड ऑर्डर के ऊपर बात करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे चर्चा करने। ओके, अब देखो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास कोई एक फंक्शन लिखता हूं, लेट सपोज y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, ठीक है ना। y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी एक फंक्शन है। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए, तो कॉन्स्टेंट साइन ऑफ डब्बा, साइन ऑफ समथिंग इज कॉस ऑफ समथिंग एंड देन समथिंग का डिफरेंशिएशन इज अगेन वन, ठीक है ना। x प्लस बी में x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी। अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूं अगेन तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, बाहर कॉस ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन ऑफ समथिंग, ठीक है। अगेन समथिंग का डिफरेंशिएशन इज वन, एक्स प्लस बी में एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटू वन है, लिखने में कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखोगे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। ये जो राइट हैंड साइड में आप देखो माइनस ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी, ये कुछ नहीं बल्कि इज इक्वल टू माइनस वाई है। दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, इसको माइनस वाई लिख दिया फ्रॉम वन, ये दिख रहा है क्या। अच्छा, इसका मतलब ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो आ गया। यही तो है डिफरेंशियल इक्वेशन, यही तो है डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे भाई। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को मिलता कैसे है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को मिलता कैसे है। कोई भी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो मेरे को यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को आराम से मिल गया ना। अब बात करते सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारा टॉपिक है आज का, और ये सब भी है। तो सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, y का वो फंक्शन, ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन मतलब क्या, y का वो फंक्शन जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया और मेरे को ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, दैट y का फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या 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 क्या, फिर से सुनो। वो y का फंक्शन, जिस y के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, तो वो जो y को डिफरेंशिएट करने से मेरे को ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वही तो होता सॉल्यूशन भाई। जो अरे लेट सपोज 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस अलजेब्रिक इक्वेशन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू माइनस 5/2 इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई किया, यहां पे मैंने पुट कर दिया तो बराबर इक्वल टू 0 मिल गया। यही तो होता ना सॉल्यूशन, बस यही है सॉल्यूशन यहां पर भी, ठीक है। y का ये फंक्शन है, फॉर एग्जांपल इसको डिफरेंशिएट करके मेरे को एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। अच्छा, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरे को कैसे मिला ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इस y फंक्शन को मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, ठीक है। y का वो फंक्शन
जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया और मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो जिस y फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को मिला, तो वो y का फंक्शन क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। मतलब कि ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, डेट्स ऑल। वही है क्या, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब वो अलग बात है, अब वो अलग बात है कि तुम पूछो कि यहाँ पे आपने 2 बार क्यों डिफरेंशिएट किया, उसके ऊपर हम अभी आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 2 बार क्यों डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने d2y/dx² + y 0 क्यों मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आप बस ये समझो कि सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये सोल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन ये मिल गया मेरे को, y = a sin x + b, ठीक है। अब देखो बात करते हैं जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन मतलब क्या, देखो y = a sin x + b ही है आपका जनरल सोल्यूशन, क्योंकि जो यहाँ पे a एंड b है ना, वो दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मतलब क्या, देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मतलब कि a एंड b कैन टेक एनी रैंडम वैल्यू, ठीक है ना। a एंड b कैन टेक एनी रैंडम वैल्यू। अब a और b का यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हो, ठीक है ना, इसलिए ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मतलब a एंड b कैन टेक एनी रैंडम वैल्यूज, ठीक है, ओके। अच्छा, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, नाम से क्लियर है। देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जैसे फॉर एग्जांपल y = a sin x + b। अगर मैं यहाँ पे बोल, देखो जनरल सॉल्यूशन को हम लोग प्रिमिटिव सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, प्रिमिटिव सॉल्यूशन भी बोलते हैं, बस टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन को हम लोग प्रिमिटिव सॉल्यूशन भी कभी कभार बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जैसे कि फॉर एग्जांपल y = a sin x + b, ये एक सॉल्यूशन है तो ये अभी तो यहाँ पे है ये जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब क्या, अगर मैं a एंड b, अगर मैं अभी तो यहाँ पे a और b यहाँ तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, कोई भी आपका मन चाहा कांस्टेंट्स, आप कोई भी रैंडम वैल्यूज आप यहाँ पे ले सकते हो। अभी तक तो ये जनरल है, जनरल सॉल्यूशन है। अच्छा, अब मेरे को पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफाइन करना है, तो a और b का आप लोग कुछ स्पेसिफिक वैल्यू अगर मैं यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ, लेट्स से 2 है, 3 है, कुछ भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y = 2 sin x + 3। अब a का वैल्यू 2 रखने के बाद और b का वैल्यू 3 रखने के बाद जो ये सोल्यूशन आ रहा, अब ये हो जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि आप ऐसा क्या बोलते दे देगा क्वेश्चन में कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आप लोग मेरे को सोल्यूशन निकाल के बताओ, उसके बाद दे देगा कि उसका बोल देगा कि इट इज बीइंग गिवन दैट y of 0 = 1, ऐसे कुछ भी रैंडम दे सकते हैं। फॉर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, हमेशा नहीं देगा, मतलब ऐसे एग्जांपल दे, इस फॉर्मेट में रहेगा y of 0 = 1। इसका मतलब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन मांग रहा है, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन जो है वो जनरल सोल्यूशन तो आ गया। अब जनरल सोल्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उसका तो कोई भी रैंडम वैल्यूज हो सकता है, कोई भी इंसान कोई भी एरे गैरे के कोई भी रैंडम वैल्यूज पुट कर सकता है, लेकिन मेरे को उस एरे गैरे रैंडम वैल्यूज पे मेरे को भरोसा नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन में लास्ट में बोल देगा कि इट इज बीइंग गिवन दैट, या फिर वो नहीं बोल के डायरेक्ट कंडीशन दे देगा y of 0 = 1, इसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यूज,
हाँ बाउंड्री वैल्यू, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री वैल्यू दे देगा y ऑफ 0 इज टू 1। इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे नया टर्म अनलॉक्ड हो गया, इसका मतलब क्या, y ऑफ 0 इज टू 1 मतलब y ऑफ 0, इसका मतलब ये है कि y देखो फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी है ना। अच्छा एक काम करो, इसको अभी रहने दो, ठीक है ना, इस टर्मिनोलॉजी को भी रहने दो, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं बताऊंगा ये इस बाउंड्री वैल्यू को कैसे इस्तेमाल करना, ठीक है ना। अभी रहने दो, अभी रहने दो, अभी छोड़ दो, वरना फिर यहाँ पे तुम ही लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे रहने दो अभी, अभी जितने यहाँ पे मैंने अभी बोला आपको, अभी बस उस पर फोकस करो। अगर a और b का अगर मैं कुछ अगर स्पेसिफिक वैल्यू अगर इसको असाइन कर देता हूँ, ठीक है ना, कि a का वैल्यू 2 ही है और b का वैल्यू 3 ही है, उसके अलावा आप कुछ भी अनसन कुछ भी रैंडम वैल्यू नहीं डाल सकते। a का वैल्यू फिक्स्ड है, नाउ इट इज फिक्स्ड वैल्यू, a का वैल्यू फिक्स्ड है 2 है, b का वैल्यू फिक्स्ड है 3 है, तो y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 इज नाउ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन रेदर देन अ जनरल सोल्यूशन, ठीक है ना। सोल्यूशन तो है, सोल्यूशन तो है, ये भी सोल्यूशन तो है, लेकिन कौन सा सोल्यूशन है मेरे भाई, जनरल सोल्यूशन है। सोल्यूशन तो है, कौन सा सोल्यूशन है, जनरल है नहीं, क्योंकि अब a और b यहाँ पे, अब नाउ इन दिस सिनेरियो अब कोई भी रैंडम वैल्यूज a और b अब तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 ही है। नाउ इट इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, सोल्यूशन तो है लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ठीक है। अब बात आता है कि कैसे अब आप लोग सोल्यूशन यहाँ पे निकालते हो, ठीक है। ये जो है ना, जो यहाँ पे मैंने लिखा है याद रखो, इस पे भी मैं अभी आऊँगा, ठीक है ना, इस पे भी मैं अभी डिकोड करूँगा बात को, ठीक है। देखो अब जाहिर सी बात है, अब तुमको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, इट कैन बी एनी एग्जाम, बोर्ड्स मेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन होता है भाई, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको दे देगा, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको एग्जाम में दे देगा और पूछेगा कि मेरे को सोल्यूशन निकाल कर बताओ, पूछेगा क्या कि मेरे को सोल्यूशन निकाल के बताओ। अच्छा पहले इस गिवन फंक्शन को जब तुमने डिफरेंशिएट किया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया, इसका मतलब ये जो y फंक्शन है इसका सोल्यूशन तो है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट किया तब जाके डिफरेंशियल इक्वेशन का जन्म हुआ, तुमको ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। अब तुमसे एग्जाम में उल्टा तरीके से अब उलट के क्वेश्चन पूछ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, मेरे को ये सोल्यूशन बताओ, ये भी तो सोल्यूशन ही है ना मेरे भाई, अरे भाई ये तो सोल्यूशन ही है ना, जनरल सोल्यूशन है। अब मेरे को सोल्यूशन बताओ, मतलब कि रिवर्स प्रोसेस, यहाँ से यहाँ डिफरेंशिएट किया, ये क्वेश्चन में दे देगा, ये मांगेगा, तो क्या हो गया, रिवर्स प्रोसेस, मतलब डिफरेंशिएशन का तुमको उल्टा जाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या होता है, बोलो बोलो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, या फिर इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव, यहां से यहां तो डेरिवेटिव, यहां से यहां तो डेरिवेटिव, वापस यहां से यहां उल्टा इज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, या फिर इंटीग्रेशन, याद रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे देगा ये निकालना पड़ेगा, तो उल्टा जाना पड़ेगा ना, बस इंटीग्रेशन खत्म, ठीक है। और ये तो जनरल सोल्यूशन मैंने बोल दिया, और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन बोल दिया। पर्टिकुलर सोल्यूशन में भी कैसे वैल्यूज रखना है, कैसे क्या करना है, वो क्वेश्चन से बता दूंगा। अभी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है ना, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 क्या कैसे क्या करना है, बाउंड्री वैल्यूज, उस पर अभी छोड़ो, उसको अभी भूल जाओ। अभी बस इसको, बस तुम इस स्लाइड को पहले अच्छा से पहले डाइजेस्ट करो, सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और ये याद रखो वाली चीज पे मैं अभी आता हूँ, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से, उसके बाद आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, कुछ बहुत बेसिक एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ, ठीक है ना, बहुत बेसिक ऐसे आते हैं, कुछ बोर्ड्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत आसान चीज है, ठीक है ना। देखो वेरीफाई करना दैट y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x is a solution of this differential equation d square y upon dx square plus y is equal to 0। अच्छा, y is equal to a cos x minus b sin x, ओहो,
कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, जरा ध्यान से देख के बोलना तो बेटा। ए और बी यहाँ पे दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ए और बी इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना, कोई तो फिक्स्ड वैल्यू तो यहाँ पे घुसेड़ थोड़ी ना रखा है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन तो होगा ही नहीं। सोल्यूशन तो है लेकिन कौन सा सोल्यूशन है, अगेन जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन कैसे पता चला कि ए एंड बी है, और ए एंड बी कैन टेक एनी रैंडम वैल्यूज एज ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ओके। तो ये कौन सा सोल्यूशन है, y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x, जनरल सोल्यूशन है। ओके ओके, चलो ठीक है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ओहो, मतलब मेरे को दिखाना है कि ये वाला जो जनरल सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बस ये दिखाना। तो आसान है, क्या करोगे, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मांग रहा है, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स को बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x पहले डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, तब ना। a तो बाहर, cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, सॉरी 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 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस b साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, इंटीग्रेशन बोल रहे भाई, डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो 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 ठीक है। अच्छा, ये तो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, कितना आ जाएगा, माइनस ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन cos x माइनस बी cos x का डिफरेंशिएशन इज अगेन माइनस साइन एक्स, तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये प्लस बी साइन एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया माइनस ऑफ ए cos x प्लस बी साइन एक्स, ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस वाई, और वाई भी है, बस अब इसमें पुट कर दो ना। देखो एलएचएस में अब ये दिया हो ना, इसका जगह ये पुट कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जगह माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स पुट कर दो, जो अभी हम लोगों ने निकाला है। अच्छा ठीक है, हो गया। अब प्लस वाई, वाई तो क्वेश्चन में ही गिवन है, ये जनरल सॉल्यूशन जो दिया है ना वाई, उसको यहां पुट कर दो, ए cos x माइनस बी साइन एक्स। देखो माइनस ए cos x प्लस ए cos x प्लस बी साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स, कितना आ गया, 0 आ गया ना, ये आ गया RHS के बराबर। तो LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS हो गया, है ना, इक्वल टू 0 आ गया ना, बस खत्म। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये जो y है, जो जनरल सॉल्यूशन है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, खत्म, ठीक है। बस यही करना पड़ता है, वेरीफाई करो बस, ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो IIT में पूछा था ना, ओल्ड IIT में पूछा था, IIT 2002 में, देखो अब थोड़ा से एक क्वेश्चन कर लो उल्टा, ये तो हम लोगों ने सीधा सीधा किया ना, बस ये देखो, यहाँ तो हम लोगों ने यहाँ पे एकदम सीधा सीधा बच्चों जैसा कर दिया ना। देखो डी वाई बाई डी एक्स ये निकाल लिया, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया, यहाँ पुट कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, तो सिंपल है। बस दिखाना था कि वेरीफाई कर रहा, मतलब हो रहा है कि नहीं, वाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो वाई जो दिया हुआ है cos x माइनस बी साइन एक्स, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बस यही पूछ रहा था। तो बस दिखा दिया ना, कर रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, LHS बराबर RHS आ रहा है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये दिखा दिए, ठीक है। अब देखो आ जाओ यहाँ पे, एक IIT क्वेश्चन था, IIT 2002 में, यहाँ पे पूछा था सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई का पावर माइनस 2x। अच्छा, अब उल्टा पूछ दिया, अभी जो क्वेश्चन किए थे उसमें सोल्यूशन दे रखा था, उसमें सोल्यूशन दे रखा था, और डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई करके बस बताना था। इसमें उल्टा है, बोला था ना उल्टा है, एग्जामिनर ने तुमको दे दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, अब मेरे को बताओ, अब मुझे वो फंक्शन निकाल के बताओ
कि जिस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया होगा और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया होगा, वो फंक्शन मेरे को निकाल के बताओ। एग्जामिनर का कहने का मतलब यही है, यही तो है ना सॉल्यूशन मेरे भाई। सॉल्यूशन मतलब क्या, वही तो है। ये देख, सॉल्यूशन मतलब यही ना, मेरे को अब यही चाहिए, वापस ये चाहिए, ये दे दिया, ये चाहिए तो उसको वापस बैक एंटी डेरिवेटिव ले लो, मतलब इंटीग्रेशन कर दो, बैक, खत्म। कहाँ गया ये ना, हाँ ये वाला था क्वेश्चन, चलो ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई का पावर माइनस 2x। ये है ना। अब क्या करेगा, इसको इंटीग्रेशन कर दो, बस खत्म, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो, ठीक है। क्या होगा, इंटीग्रेशन कर दूं, देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो तो ये कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx आ रहा है, ये आ रहा है ना। देखो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने बोला था बैक इंटीग्रेशन करना, तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू x मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया है। अब देखो इसको जब इंटीग्रेट करोगे, देखो यार, देखो 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 dy अपॉन dx, इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में एक दूसरे को नलिफाई कर देते ना, बोथ अपोजिट है, एक है डेरिवेटिव एक है एंटी डेरिवेटिव। कट गया, खत्म, कट गया मतलब वो कैंसिल हो जाता, ठीक है ना, दिखाते नहीं कट गया। तो यहाँ पे चुपचाप ये जो फंक्शन था वो आ जाता, यहाँ पे बस वही, यहाँ पे अब डबल डेरिवेटिव आ गया, बस डबल डेरिवेटिव में अगर इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, dy अपॉन dx आ जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे कुछ प्लस c1 आएगा, कांस्टेंट आएगा ना, कांस्टेंट इनडेफिनाइट है। अब इसका डिफरेंशिएशन e का पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2x, अगेन ax प्लस b टाइप है, ठीक है, ax प्लस b टाइप है ना, तो e का पावर डब्बा का इंटीग्रेशन e का पावर माइनस 2x, e का पावर डब्बा ही होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। और डिवीजन में क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो -2, ओके। अब देखो, अब यहां पर भी कुछ कांस्टेंट आएगा c2, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज क्या हो गया, ये चीज ये बन गया dy अपॉन dx बराबर e का पावर -2x अपॉन -2 प्लस c2 माइनस c1। अब देखो c2 माइनस c1 इज अगेन ए न्यू कांस्टेंट c, ठीक है। तो यहां पे dy अपॉन dx बराबर e का पावर -2x अपॉन -2 प्लस c, ठीक है। c1 को उधर भेज दिया तो c2 माइनस c1, हम लोग को पता नहीं है ना, कांस्टेंट है, तो c2 माइनस c1 जोड़ के या फिर घटा के या फिर कुछ भी करके, यहाँ पे तो है सब्ट्रैक्शन ना, आखिरकार घट के कुछ एक नया कांस्टेंट को जन्म दे देगा, लेट से कैपिटल C, तो यहाँ पे कैपिटल C आ गया, ठीक है। अब देखो dy बाई dx है और मेरे को फंक्शन निकालना, तो फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो दिख रहा होगा कि y आ जाएगा, लो आ गया y, खत्म ना। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, सो दे नलिफाई ईच अदर, तो y आ गया। तो e का पावर -2x अपॉन -2 तो था, देन अगेन -2x का डिफरेंशिएशन फिर से -2, और ये cx आ जाएगा, ये cx दिख रहा है, cx, ठीक है। इस पूरे में बहुत सारी इंटीग्रेशन लगा दी, इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा, तो cx, और फिर अगेन इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, प्लस d, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, e का पावर -2x अपॉन में 4, e का -2x अपॉन में 4 प्लस cx प्लस d।
तो ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, इसको ये मिल जाएगा आसानी से, ओके। बस हो गया ना। बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलो एक और डाउट मैं आपको क्लियर करता हूँ। तुमको अब तुम पूछोगे कि मेरे को कैसे पता कि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या बोलते हैं डिफरेंशिएट करना है, या फिर विथ रेस्पेक्ट टू वाई मेरे को डिफरेंशिएट करना है। अब देखो जाहिर सा बात ये है कि मेरे को जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था ना मेरे को जो क्वेश्चन में, इसको देख के ही मेरे को आइडिया लग गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो क्वेश्चन में दिया था, इसको देख के मेरे को आइडिया लगे कि dy अपॉन dx है, मतलब कि कोई एक फंक्शन होगा समथिंग y का कोई भी एक फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ x ही होगा, तभी तो मैं यहाँ पे dy अपॉन dx कर पाऊंगा ना। अंडरस्टूड? अरे मेरे भाई, अगर मेरे को यहाँ पे बोल देता कि द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, लेट्स से अगर मेरे को कोई ये बोल देता, लेट्स से कोई भी, मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ, अब तुमको समझ में आ रहा कि अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेशन करता, इंटीग्रेशन लगाता यहाँ पे मैं बोथ साइड, तब इस सिनेरियो में, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में मैं डिफरेंशिएट करता विथ रिस्पेक्ट टू y। समझ में आ रहा कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में देखो ना मेरे भाई, क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू का माइनस 2x है, तो ये आया कब होगा? y ये दिया था, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा dy अपॉन डी एक्स करके विथ रेस्पेक्ट टू x में करूंगा, तभी तो ये आया होगा ना, क्योंकि x नीचे है ना, इसलिए y ऊपर है x नीचे है, इसलिए यहाँ पे जो मैंने डिफरेंशिएशन किया वो विथ रिस्पेक्ट टू x किया है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और जब सॉल्यूशन निकालना बोलेगा, तब इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मैंने यहाँ आपको धीरे धीरे बहुत आसानी से यहाँ पे मैंने बता दिया है, ओके। e का पावर माइनस 2x ठीक है कि नहीं? तो ये आ जाएगा आंसर, यही सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। अभी रुको, एक डाउट आप लोग का मन में ये भी आ रहा होगा कि ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x ये कैसे हो गया? मतलब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सोल्यूशन, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अचानक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आ गया? मतलब कुछ समझ नहीं आया मेरे को। तो मैं वो उस पर मैं आऊँगा जब मैं फॉर्मेशन बताऊँगा ना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे, उसके लिए कुछ रूल्स है। वो सब रूल्स यहाँ पे अंदर ही अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। अंदर ही अंदर क्वेश्चन में अंदर ही अंदर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब वो चीज़ मैं जब मैं बताऊँगा तो एक बार मैं यहाँ पे फिर से दोहरा दूंगा इस स्लाइड्स में, ठीक है ना। तो अभी वो सब में ध्यान नहीं देना, अभी मैं जितना बता रहा हूँ उस पर बस आप लोग बस फोकस रखो, एक एक चीज़ डिस्कस होगा, घबराने को ज़रूरत नहीं है। बस वो मैंने आपको दिखा दिया ना कैसे बैक सब्स्टिट्यूशन हुआ, बैक सब्स्टिट्यूशन बोल रहा, कैसे डिफरेंशिएशन हुआ, ऊपर से नीचे डिफरेंशिएशन, नीचे से ऊपर फिर गए इंटीग्रेशन हो गया ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, वेरीफाइड दैट y इज इक्वल्स टू a इंटू ई का पावर 2x प्लस b इंटू ई का पावर माइनस x इज अ सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अरे वही चीज़ है भाई, वही चीज़ फिर से वापस इतने बार करोगे। ई का पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई का पावर 2x और नीचे में बाहर में 2x और रुक जा b इंटू ई का पावर माइनस एक्स ना, ई का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स और यहाँ पे -1, ठीक है। सिंपल डिफरेंशिएशन, आई होप इतना तो आता ही होगा। तो ये जो आया है डी वाई बाई डी एक्स, इतना मिलता है हम लोगों को, ठीक है।
अच्छा एक बार डी वाई बाई डी एक्स आ गया, मेरे को रिक्वायर्ड क्या है, डी वाई बाई डी एक्स भी रिक्वायर्ड है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी रिक्वायर्ड है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी हम लोग निकाल लेंगे। कितना होगा 2 इंटू ए ई का पावर 2x, यहाँ पे ए और बी बोलने का जरूरत ना पड़े, आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। कुछ भी अगर फंक्शन, ये तो नॉन फंक्शन है ना, ई का पावर माइनस एक्स ई का पावर 2x, ये तो नॉन फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है हम लोग, ये सब ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है ना, ये सब थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, कुछ अजीब 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 टाइप का तब भी दिखने लगा ना। अच्छा ये ए बी सी डी ये सब क्या है, मतलब कुछ है नहीं, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है, सिंपल जनरल सोल्यूशन दिया हुआ है ना, y इज इक्वल्स टू ए इंटू ई का पावर 2x प्लस बी ई का पावर माइनस एक्स, क्या है ये जनरल सोल्यूशन दे रखा है अपने को, याद रखना ये जनरल सोल्यूशन दे रखा है, जनरल सोल्यूशन दे रखा, खत्म। अच्छा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2a तो पूरा ही कांस्टेंट है, ई का पावर 2x का ओवर 2x, 2 बाहर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 4a ई का पावर 2x, ओके, और यहाँ पे कितना रहेगा प्लस b इंटू ई का पावर माइनस एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी अपने को मिल रहा है क्या, देख बस अब यहाँ पे पुट कर दो 4a ई का पावर 2x प्लस b इंटू ई का पावर माइनस एक्स, माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जगह ये पुट कर दिया 4a ई का पावर 2x प्लस b ई का पावर माइनस एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का जगह पुट करेंगे ये पूरा टर्म, ये पूरा चीज कितना आएगा माइनस ऑफ 2a ई का पावर 2x माइनस ऑफ 2a ई का पावर 2x प्लस ऑफ b इंटू ई का पावर माइनस एक्स, माइनस 2y बोला है, y ऑलरेडी दिया हुआ है, अब 2y ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे ये टर्म पूरा लिखना है 2a ई का पावर 2x माइनस 2b ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब देख लो क्या कट रहा नहीं कट रहा, क्या कर रहा क्या हो रहा देख लो, इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं, 4a ई का पावर 2x, एक a ई का पावर 2x है, यहाँ पे एक है माइनस 2 पे माइनस 2, तो माइनस माइनस ये तो प्लस 4, ये माइनस 4 हो गया, यहाँ पे प्लस 4 है तो ये भी कट गया, b ई का पावर माइनस एक्स प्लस b ई का पावर माइनस एक्स, तो 2b ई का पावर माइनस एक्स माइनस 2b ई का पावर माइनस एक्स, तो ये और ये भी कट गया, तो आ गया ना 0। ये था पूरा LHS वाला, यहाँ पे आ गया RHS, खत्म। LHS बराबर RHS आ गया, मतलब हम लोगों ने ये दिखा दिया है, हम लोगों ने ये वेरीफाई करके दिखा दिया है कि ये जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो y इज इक्वल टू a इंटू ई का पावर 2x प्लस b ई का पावर माइनस एक्स है, ओके। अच्छा अब आ जाते हैं ये जो रेड जो पॉइंट था ना, जो रेड जो बम वाला जो सिंबल यूज किए, वहां पे बोला क्या, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, वेरी वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखो। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन ही ऑर्डर होता है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड। अच्छा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल, अच्छा ठीक है, देखो इसमें बोल क्या रहा है, नाइस ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे कवि ये बोलना चाह रहे हैं, देखो कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है किसी भी जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है किसी भी जनरल सॉल्यूशन में, वो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है इन जनरल सॉल्यूशन, कहां पे, इन जनरल सॉल्यूशन में, उतना ही
ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का तुम निकालोगे वो, और यहां पे जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जनरल सॉल्यूशन में, और वो दोनों सेम वैल्यू निकल के आते हुए दिखेंगे। नहीं समझ में आया? मेरे को पता है नहीं समझ में आया होगा, अभी समझाता हूं। देखो पहले ये सब जो लिखवा रहा हूं ना, ये सब कॉपी में नोट होना चाहिए, याद रखना। नोट बनाना, नोट सब कॉपीज में। ये देखो, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे जो एग्जाम्पल यूज किया ना, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, इसको डिफरेंशिएट किया तो आया यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मेरे को ऑर्डर निकाल के बताओ, तो इसका ऑर्डर बताओ तो फटाक से। 0 सेकेंड्स में ऑर्डर बताने लायक अब तुम हो गए, याद रखना। जिन लोगों ने पहला वाला जो वीडियो वो नहीं देखा, वो सबसे पहले जाकर देख ले, है ना। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीढ़ी उतर रहे हैं, मुझे याद रखना। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसमें ऑर्डर क्या है? ऑर्डर दिख रहा है हम लोगों को, इसका ऑर्डर 2 है। अरे दिखा कि नहीं भाई? ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपियरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है? 2 है, तो ऑर्डर है इसका 2। और जो जनरल सॉल्यूशन दिया है इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं बेटा? 2 है, एक ए एक बी, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं? 2 है, 2। तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है इस जनरल सॉल्यूशन में, उसका मान, उसका वैल्यू कितना है? 2 है। और इसी जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है उसका ऑर्डर कितना है? उसका मान कितना ऑर्डर का? 2 है। 2 बराबर है ना। यही यहां पे मैं, यहां जो कवि है वो यहां यही बताना चाह रहे हैं, समझा? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आओ, एक आईआईटी का क्वेश्चन है, बताता हूं। आईआईटी 2006 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया था कि द डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे दे रखा, हुज सॉल्यूशन इज, ये कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले देखो, कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ होगा, उसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया होगा। अब उसको सॉल्व करने के लिए, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। वो सब कौन सा मेथड है अभी भूल जाओ, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, मतलब तुमको अभी नहीं पता, ठीक है। किसी भी तरह उस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी से, उस पर्टिकुलर मेथड लगा के उसको मैंने इंटीग्रेट किया, ठीक है भैया। उसको इंटीग्रेट किया और मेरे को वो सॉल्यूशन मिला। वो जो सॉल्यूशन मिला वो एक मेरे को जनरल सॉल्यूशन मिला। वो जनरल सॉल्यूशन मेरे को क्या मिला? y इज इक्वल टू, अरे मेरा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मिला, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 मेरे को उसका सोल्यूशन मिला, उसको इंटीग्रेट करने के बाद में, ठीक है। द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सोल्यूशन इज ये, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया नहीं है, ठीक है ना, और तुमको उसका नीड भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। और यहाँ पे ये भी बोल दिया कि ए और बी क्या है? यहाँ पे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे बोला है कि इसका ऑप्शन में वही पूछा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर और डिग्री बताना बस। तब तुम यहाँ पे तो जाहिर से बता दोगे ना। देखो इसका ऑर्डर क्या होगा?
ऑर्डर, रुको रुको, ऑर्डर बताने से पहले मेरे को तुम सबसे पहले ऑर्डर ही बता दो। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर, ऑर्डर डिग्री तो अभी निकालेंगे ना, ऑर्डर बता दो सबसे पहले, इसका ऑर्डर बताओ अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। यही कंसेप्ट लगेगा ना, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन बराबर होता है ऑर्डर के, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड, खत्म। क्योंकि यहां पे बोल दिया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड, और जो जनरल सॉल्यूशन का जो तुम्हारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट का नंबर है वो दोनों का मान बराबर होना चाहिए। वहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दिया था, वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन था हम लोग के पास, यहाँ पे तो नहीं है ना। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग तो चतुर आदमी है, हम लोग को पता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ होगा उसका भी ऑर्डर इस प्रेजेंट जो जनरल सॉल्यूशन है उसके नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के बराबर होगा। अरे सही बात है कि नहीं? तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 ही है ना, ए एंड बी। यहाँ पे तो बोल भी दिया ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, तो यहाँ पे ऑर्डर तो 2 मिल गया, ऑर्डर तो यहाँ पे 2 मिल गया। अच्छा, ऑर्डर तो 2 मिल गया, अब डिग्री कैसे निकालोगे? डिग्री क्या है? डिग्री देखो, ऑर्डर 2 मिल गया मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा कुछ पिक्चर हम लोग के पास रहा होगा। अब इस पिक्चर से तो हम लोग एक कंक्लूजन तो ये निकाल दिया ना कि इसके मदद से कि ऑर्डर तो 2 था, इसका पावर, डिग्री क्या होता? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपियरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, खत्म। तो इसका पावर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, हमको क्या पता है ना, हमको क्या पता, ऑर्डर तो 2 निकल गया, ठीक है। ऑर्डर तो देखो, ऑर्डर 2 निकल गया, इसका मतलब बी और सी तो नहीं होगा, इसका मतलब बी और सी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ऑर्डर तो हम लोग के पास 2 है। अच्छा, अब मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए है, इसका मतलब मेरे को डिग्री निकालने के लिए तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट मारेंगे ना, इसको आप डिफरेंशिएट मारो, देखो क्या आएगा, dy अपॉन dx वाली टर्म मेरे को चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट मारना पड़ेगा। a यहाँ पे आएगा 2ax प्लस टू बी, ओके, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये दिख गया, 2ax प्लस 2b dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1, ओके। अब देखो ऑर्डर 2 था, अब इसको तुमको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको तुमको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर से डिफरेंशिएट करने के लिए इसको 2a प्लस 2b बाहर, यहाँ पे आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो 0 ही हो जाएगा, बहुत सारे डिफरेंशिएट अगर जब तुम करोगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2a प्लस 2b डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके, 2ax एक्स स्क्वायर ना, अच्छा 2x बी वाई स्क्वायर 2y और डी वाई डी एक्स, अच्छा ठीक है। चलो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, 2a तो गायब, यहाँ पे 2b डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो थोड़ा सा
हाँ तो यहाँ पे अब आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ऑर्डर तो पता चल गया कि 2 है, डिग्री निकालने के लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, इसको फ्रेश पेज में अच्छा से कर लेते हैं, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा लंबा जाने वाला है आई फील, ठीक है। देखो ax² प्लस by² इज इक्वल्स टू 1, ओके। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे हो, देखो a तो कांस्टेंट है, a और b तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो तो क्वेश्चन में बोला है, ठीक है ना। ऐसे भी आप अगर नहीं बोला होता फिर भी a एंड b, मैंने आपको अभी बोला a एंड b आर्बिट्री कांस्टेंट के जैसे ही ट्रीट होंगे, ठीक है। तो a नाउ x² का इंटीग्रेशन 2ax, b y² का सॉरी x का डिफरेंशिएशन 2x, y² का सिमिलरली 2by। नाउ y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज dy/dx, क्योंकि बोथ साइड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस यहाँ पे तो कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन किसी का भी रिस्पेक्ट में आप करो तो वो तो 0 आई गई, ठीक है। 2 हट गया, कॉमन लेके हटा दिए, ये आ गया। अब देखो अब इसको फिर से आप एक बार डिफरेंशिएट करो, a प्लस बी बाहर कांस्टेंट y इंटू dy/dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इंटू यू भी लग जाएगा, y इंटू dy/dx, y इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस dy/dx इंटू y का डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से आ जाएगा dy/dx, ठीक है। ये तो 0, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे y d²y/dx² प्लस dy/dx इंटू dy/dx को d²y/dx², गलती से भी मत लिख देना, दिस इज एज सेम एज दिस, ये, ठीक है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में को ये मिला था और एक अभी ये मिला है, ठीक है। तो अब देखो यहां से मैं क्या करता हूँ, यहां से मैं a का वैल्यू निकालता हूँ, a बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ b y d²y/dx², ओके, प्लस में dy/dx का होल स्क्वायर, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, ये पूरा चीज, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको पूरा ओपन करके लिखता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस by d²y/dx² माइनस b dy/dx का होल स्क्वायर। तो ये a का वैल्यू ये आ गया हम लोगों के पास, ये जो a का वैल्यू है हम लोगों के पास ये आ गया है, ठीक है। अब इस a के वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो 1 है, इक्वेशन 1, उस पर जाके आप पुट कर दो, वहां पर जाके आप पुट कर दो, ठीक है। ओके, तो जब आप यहाँ पे जो a का वैल्यू है उसको जाके आप यहाँ पे अगर पुट करोगे तो क्या मिलेगा, हम लोग पास ये मिलता हुआ दिख रहा है कि माइनस by d²y/dx², ठीक है, और माइनस b dy/dx का होल स्क्वायर, ओके। a का जगह यहाँ पे, अब क्योंकि मल्टीप्लाई में x है तो यहाँ पे एक x तो मल्टीप्लाई में तो आएगा ही, तो ये आ गया x का पूरा चीज, ठीक है। अगेन प्लस b y
डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, ये तो जैसे का वैसे ही यहाँ पे मैंने रख दिया। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अब आप डिवाइड कर दो बोथ साइड बाई बी, जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट है उससे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो एक्स है ही, माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस बी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो आफ्टर दिस मच ऑफ कैलकुलेशन हम लोगों के पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑब्टेंड हो रहा है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ये हो रहा है। ठीक है, अब आप आराम से यहाँ पे देख लो डिग्री क्या है। सबसे पहले ऑर्डर बताओ, ऑर्डर तो यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका डिग्री इज 1। ठीक है ना, इसका पावर ना, हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ऑर्डर 2 मिल गया और डिग्री 1 मिल गई, तो सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ का, कि जिस पे आप लोगों का डाउट था। पहले मैं एक बार इसको फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ मैंने क्या किया। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसमें ए और बी दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स थे, उसको मैंने पहले डिफरेंशिएट किया, क्योंकि मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को ऑब्टेन कहाँ से होगी, जो मेरे को जनरल सोल्यूशन जो दिया है ना क्वेश्चन में, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाकर मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेंड होगी। ठीक है ना, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। चलो ठीक है, अब देखो इसको जब मैंने बोथ साइड डिफरेंशिएट किया है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, बोथ साइड डिफरेंशिएट, तो मेरे को क्या ऑब्टेंड हुआ, देखो 2x प्लस 2by फिर dy बाई dx बराबर 0, x प्लस by dy बाई dx इक्वल 0। इसको मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें अब मैं फिर u इंटू वी रूल लगा लिया, y का y, इसका डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन, इसका मतलब d अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये बोल रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अगेन ये कांस्टेंट डी वाई बाई डी एक्स, फिर अगेन y का डिफरेंशिएशन इज अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे कदा भी नहीं लिख देना, तो ये पाप ना करे प्लीज, तो ये पाप ना करे। ठीक है ना, बहुत लोगों को लगता है ऐसे हो सकता है, तो तुम्हारा लगना जो है वो गलत है, वैसे नहीं होता। ठीक है ना, जैसे मैंने किया वैसे ही होता। नाउ अब a का वैल्यू यहाँ से मैंने निकाला इस इक्वेशन नंबर 2 से, और इस a के वैल्यू को मैंने यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये मिला, उसके बाद फिर मैंने बोथ साइड डिवाइड कर दिया बाय b, तो मेरे को रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ये मिल गया। अब तुम्हारा सवाल ये हो सकता है, आपने क्यों किया 2 बार डिफरेंशिएट, आपने क्यों किया डिवाइड बोथ साइड बाय b। अब मेरी बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर तुम लोगों के पास
इन क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, अगर तुमको बोलता है कि मेरे को देखो, अगर इन क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन तुमको दे रखा है, गिवन है जनरल सॉल्यूशन, अगर तुमको यहाँ पे बोलता है कि मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखाओ, फॉर्म करके दिखाओ, तब तुम क्या करेगा? जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, इसका साफ साफ मतलब ये उठता है, साफ साफ मतलब ये निकलता है कि जनरल सॉल्यूशन के अंदर जाहिर सा बात है, क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन है तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स तो रहेंगे ही, ए बी सी डी फलाना ढिमका जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स तो रहेंगे ही, सबसे पहला पॉइंट। अब तुमको बोल दिया कि फॉर्म करना डिफरेंशियल इक्वेशन में को बना के दिखाओ इस पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो उस जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, 1 है 2 है 3 है 4 है, उतने बार तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, 2ac मतलब 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, तब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन तुमको करना पड़ेगा। अगर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, ac मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, तो 3 बार तुमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर सिमिलरली n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, तो तुमको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना, क्योंकि डिफरेंशिएट करने से ही तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होगा। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? अच्छा, वो सब तो हो गया, वो सब तो काम हो गया। बाकी डिफरेंशिएट करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बैठा रहना चाहिए। नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स should be present in the differential equation, याद रखना। कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जब तुमने देखा कि इतने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है और उतने ही टाइम्स तुमने डिफरेंशिएट जब किया, तब डिफरेंशिएट करने से एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। उसमें भी अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बैठा हुआ है, ए बी सी कुछ भी बैठा हुआ, तो उसको हटाना पड़ेगा। अब आ जाओ, ये जो IIT का जो सॉल्यूशन मैंने किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो ax² + by² = 1 है। यहाँ पे मैंने अब डिफरेंशिएट किया, कितने बार यहाँ पे सबसे पहले देखो ये जो जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है? 2। तो तुमको 2 ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 ही बार। 2 से 3 नहीं होना चाहिए, 2 से 1 नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 टाइम्स यू हैव टू डिफरेंशिएट this general solution because general solution contain 2 arbitrary constants, सिंपल। तो इसको डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट टाइम, दूसरी बार कब किया डिफरेंशिएशन? ये सेकंड टाइम। उसके बाद मैंने किया है क्या डिफरेंशिएशन? यहाँ नहीं। अच्छा, डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरा टारगेट ये रहता है कि मेरे को अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में से जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है वो हटाना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वो हटाना है। इसलिए ही हम लोग जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है ना, उतने ही क्या बोलते हैं, उतने ही बार हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ताकि मतलब हम लोग का पूरा कोशिश यही रहता है कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है वो हट जाए, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर हम y = mx ले,
ये क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन y इज इक्वल टू mx। अब y इज इक्वल टू mx में अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू m मिल गया ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू m। अब यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है? यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है? एक है ना, एक है तो m, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू m मिल गया। वो भाई मतलब ये तो मतलब ब्लंडर हो गया ना, m तो मेरे को चाहिए नहीं। अब m को हटाओ, कुछ भी तुम तरकीब लगाओ और m को हटाओ, मगर मेरे को m दिखना ही चाहिए। तो तुम क्या करोगे? क्या ये जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन जो दिया एग्जाम में तुमको दे दिया, ये क्वेश्चन ऐसे देगा, फैमिली ऑफ कर्व्स दे दिया y इज इक्वल टू mx टाइप का। मेरे को इस y इज इक्वल टू mx टाइप के कर्व्स में मतलब ये जो जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, इससे मतलब कि इसी y इज इक्वल टू mx टाइप के जो जनरल सॉल्यूशन है, इसका मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके बताओ, ठीक है? तो बस अब डी बाई डी एक्स इक्वल टू एम आ गया ना। अब इसको हटाना, हटाओगे क्या? हटाओ कैसे? हटाना इस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो m इज इक्वल टू वाई बाई एक्स आ जाएगा ना, तो m का जगह चुपचाप y बाई एक्स पुट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स बराबर 0। तो ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार ही डिफरेंशिएशन किया है। अब देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बेटा? 2 m c, मेरा मतलब एक है m और एक है c, ठीक है? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, तो इसमें कितना बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? 2 बार। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया? m आ गया, m आ गया, और इसका तो 0 हो गया। अब ये मत सोचना कि ये तो सेम ही आ गया, नहीं, 2 बार है तो 2 बार तुमको करना ही है। अब मैं देखो, अब मैं इसको आराम से तुमको फील करवाता हूँ। देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0। इसके बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो डी बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0 आ रहा था। अच्छा, तो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है, तो मैंने यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन किया है। अच्छा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस? इसका मतलब बेटा ये होता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप में, लेट से अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, एक तो ये भी आ सकता है 2x प्लस 0, ये वाला टाइप भी इसका ही अंदर आ जाएगा, ठीक है ना? ये सबसेट हो जाएगा इसका, y इज इक्वल टू 2x प्लस 0, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 4x प्लस 1। ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रेट लाइन ले सकते हो ना, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन ले सकते हो। और इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप तो यही वाला है ना, स्लोप तो यही वाला है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, लेट सपोज कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगा, कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगा, कोई ऐसे आ जाएगा, कोई ऐसे आ जाएगा, कोई ऐसे आ जाएगा, कोई ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना? लोग ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट फैमिलीज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेरे को मिल जाएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप में। हाँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप में ऐसे मेरे को बहुत सारे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स मिल जाएंगे। अच्छा, तो dy अपॉन डी एक्स है तो मेरे को तो स्लोप आसानी से मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, इसका अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो यहाँ पे तो मेरे को 2 मिल गया ना, तो यहाँ तो मेरे को 2 मिल गया। अब इसको ही मैं फर्दर फिर से अगर इंटीग्रेट करता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो मेरे को यहाँ पे 0 मिल जाएगा। लेकिन और मैंने यहाँ पे पहले ही बता चुका था डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? उसी स्लोप का चेंज। अब तुम ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप के जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, उस टाइप में तुम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कोई भी स्ट्रेट लाइन तुम इस फैमिली से उठाओ, उसका तुम डबल डिफरेंशिएशन करो, वो हमेशा 0 ही आएगा। क्योंकि जो चेंज हो रहा है ना, चेंज ऑफ स्लोप,
क्योंकि जो चेंज ऑफ स्लोप है वो 0 है। देखो लेट सपोज y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के लिए m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2, स्लोप का ये स्ट्रेट लाइन मेरे को मिल गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के लिए। अब इसका अभी स्लोप का चेंज तो यहाँ पे 0 ही दिख रहा ना, दिमाग लगाओ, स्लोप का चेंज दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो 0 ही दिख रहा है तुमको दिख रहा है ये चेंज हो रहा है, फिक्स्ड है ना। m इज इक्वल टू 2 के लिए ये स्ट्रेट लाइन फिक्स्ड है, इसका प्लॉटिंग, इसका ग्राफ यही आएगा। ये क्या चेंज हो रहा है कि ऐसे 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 चेंज हो रहा है कि नहीं, फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड। वैसे ही मैं यहाँ पे अब फिक्स कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिक्स्ड बोल दे रहा हूँ, m का जगह 2 है, c का जगह 0 है, m का जगह 2 है, c का जगह 1 है, m का जगह 3 है, c का जगह कुछ भी मान लो ना 4 है, मैं बोल दे रहा हूँ c इज इक्वल टू -4 है यहाँ पे, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x - 4 के लिए। अब मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ फिक्स्ड है, नाउ दिस इज फिक्स्ड, अब ये चेंज नहीं होगा, तो उसमें चेंज ऑफ स्लोप जाहिर सा बात है ज्योमेट्रिकली तुम देख के बता दोगे कि कितना आना चाहिए, 0, कितना 0, ओके। क्योंकि देखो अब यहां से इंटरेस्टिंग चीज और देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस c क्या था, जनरल सॉल्यूशन। अब मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल्स में इस कर्व्स, इस ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का, इस कर्व्स में स्ट्रेट लाइन का मैंने यहाँ पे वैल्यू फिक्स्ड कर दिया, 2 0 2 1 3 -4 4 1 ऐसे करके कुछ भी अपने मन चाहे तुम ले सकते हो, कुछ भी मैंने यहाँ पे अब मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। नाउ अब ये सब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप के, वो सब अब क्या है, अब यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन है, पर्टिकुलर उस स्ट्रेट लाइन के लिए वैसे ही कर्व मिलेगा, वही स्लोप रहेगा, स्लोप विल नॉट चेंज, इसलिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का 0 आता है, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स, अच्छा y इज इक्वल टू एम एक्स में देखो यहाँ पे भी फिल कर लो, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 4x, मतलब कि y इंटरसेप्ट तो यहाँ पे 0 है, मतलब इस टाइप का कर्व आएगा, ठीक है, इस टाइप का कर्व आएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 4x टाइप का अब कर्व आएगा। इसका dy बाई dx निकालोगे तो तुमको स्लोप मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका अगर तुम स्लोप निकालोगे तो यहाँ पे अब तुमको 2 3 4 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी मैं ये कभी भी ये मना नहीं कर रहा हूँ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इस y इज इक्वल टू एम एक्स के लिए भी यहाँ पे 0 आएगा। तुम यहाँ पे निकाल कर देख लो ना, ये देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल तो लिए है ना, इस यही टाइप का चीज यहाँ पर भी तो एप्लीकेबल होगा ना, c को 0 कर दो तो ये वाली चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो गई, ठीक ना। यहाँ पे मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 नहीं आएगा, यहाँ पे तो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे एक बार ही यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम है, m को बस रिप्लेस कर दो, बस m को हटाना, तो किसी तरह हटाओ, तो यहाँ से दिख रहा है y बाई एक्स के साथ हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तब m हट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे मत कर देना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, लेकिन हो यहाँ पर भी वही रहा, हो तो यहाँ पर भी वही रहा ना मेरे भाई, देख हो तो यहाँ पर भी रहा, y इज इक्वल टू 2 डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 2, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। हो तो यहाँ पर भी वही रहा है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है, तो ये यहाँ पे यहाँ पे ये आएगा, और यहाँ पे mx प्लस सी, अब c यहाँ पे अगर मैंने 0 मान लिया तब ये तो फर्स्ट वाला ही केस बन जाएगा ना। अब मेरे को 1 to 1 4 मतलब c तो यहाँ पे देखो, c तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, क्योंकि जैसे कि y इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव है ना इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है c, ठीक है ना। c कांस्टेंट नहीं है मेरे भाई, मतलब कांस्टेंट कह सकते हो, लेकिन y इज इक्वल टू mx प्लस c में c m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू mx
ही सिर्फ कर्व नहीं आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 1000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, बहुत सारे इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस इस टाइप से हमको मिल सकते हैं। तो इसलिए इसका यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो c फिक्स्ड है, यहाँ पे c को तुमको 0 ही लेना है। यहाँ पे तुम +1 +2 +3 y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 y इक्वल टू एम एक्स माइनस 300, यहाँ पे कुछ भी तुम नहीं ले सकते, y इक्वल टू एम एक्स टाइप ही आएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स टाइप के लिए ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने बनाया है। एक बार डिफरेंशिएट करके dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरी बात मैंने बहुत डिटेल में समझा दी, ठीक है ना। अब देखो, अब तुम कर लोगे, ठीक है ना। अब तुमसे सारे सवाल बन जाएंगे, देखो फटाफट कैसे सवाल बनते हैं। देखो वेरीफाइड डेट वाई इज इक्वल टू ए कॉस, ये कर लोगे, ये अब होमवर्क ले लो, ठीक है ना। अब मेरे को पता सब कर लेगा। डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे बैठाओ, वेरीफाई करो, ये घर में करो, ये भी घर में, और ये भी घर में। हाँ, ये बताओ तो मेरे को, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर इज आर। यहां पे क्या आ जाएगा, बोला नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। ओ भाई, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में काहे का आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में काहे का आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की बात हम लोग करते हैं जनरल सॉल्यूशन में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में काहे का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो हम लोग फिक्स्ड कर देते ना, वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा नहीं, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, खत्म, और क्या। हाँ, तो 0 हो जाएगा ना, खत्म। 0 0 पर्टिकुलर सॉल्यूशन में काहे का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात हम लोग हमेशा जनरल सॉल्यूशन में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, 0, ठीक है। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशंस आर गिवन। अब तुम लोग कर लेगा फटाक से, वही जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करो जनरल सॉल्यूशन को, खत्म। जो मैंने अभी बताया वही है। देखो फैमिली ऑफ कर्व्स दे देगा, ठीक है ना। फिर तुमको जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन में वही दे देगा, फैमिली ऑफ कर्व्स दे देगा, फिर तुमको पूछेगा जनरल सॉल्यूशन बताओ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी बताया था, राइट अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू mx वेयर m इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना। वही चीज़ है जो मैंने भी बताया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m कर देना, m क्योंकि अब कांस्टेंट उसको हटाना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, खत्म, बस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। ये तो मैंने अभी एग्जांपल में करवा दिया था ना, y इज इक्वल्स टू mx टाइप का, ठीक है। फैमिली ऑफ कर्व्स यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है, देखो फैमिली ऑफ कर्व्स यहाँ पे इसलिए दे देता है क्वेश्चन में, क्योंकि नेचर इज सेम, ठीक है ना। फैमिली मतलब क्या, कुछ कॉमन बिहेवियर, कुछ कॉमन ट्रेट, ठीक है ना। कॉमन ट्रेट वही होगा कि y इज इक्वल टू mx टाइप का तुम कुछ भी, कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लो, ठीक है ना, y इज इक्वल टू mx टाइप का, तो उसके रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिलेगा वो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी होता है, ये तो होता ही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी है, तो इंटीग्रेशन देता क्या है, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है क्या, फैमिली ऑफ कर्व्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या, पैराबोलास मिल जाएगा, ठीक है ना। पैराबोलास मिल जाएगा, बहुत सारे पैराबोलास मिलेंगे
इस सी के मतलब कि जो सी का वैल्यू रहेगा, ठीक है ना, प्लस माइनस करके, अगर प्लस रहेगा तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस रहेगा माइनस सी में, सी रहेगा तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन मेरे को बहुत सारे फंक्शंस मिलेगा। तो इस बहुत सारे फंक्शंस का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो जैसे कि मान लो कि डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, अगर मेरे को यहाँ पे जी एक्स मिल रहा है, ठीक है ना, देखो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन जी एक्स है ना, तो एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जी एक्स थोड़ी ना होता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है डिपेंडिंग ऑन द कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन जी एक्स होता है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर जी एक्स होता है तो एक फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो एक फंक्शन का इंटीग्रेशन बहुत सारे फंक्शंस होंगे। सही है, सही बात है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स बहुत सारे फंक्शंस होंगे, खत्म। सेम एफ एक्स प्लस सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व्स ना मेरे भाई, कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, देखो एफ एक्स प्लस सी मतलब क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस जीरो टाइप, एम एक्स प्लस जीरो टाइप्स के जितने भी फंक्शन है सबका नेचर क्या होगा, सेम होगा ना, सेम नेचर, सेम ट्रेट, सेम बिहेवियर, सेम क्वालिटी रिप्रेजेंट करता कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स, बस इसलिए हम लोग लिखते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, इसलिए दे देता है, ठीक है। चलो ठीक है, ये कर लेना, फिर बाकी जो ये सब जो है ना, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, बाकी बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस है, कैसे बनाते हैं वो अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी ये वाला वीडियो में मज़ा आया होगा, ठीक है ना। चलो तो 1 आवर 17 मिनट्स हो चुका अभी, ठीक है। तो इसको अभी यहीं स्टॉप करते, पहले इतना सब कुछ आप डाइजेस्ट करो अच्छा से, ठीक है। बाकी और